आजकल आईपीएल का सीजन बहुत चल रहा है, तो आईपीएल का हम स्कोर उठाएंगे और आपके सामने एक नोटिफिकेशन के थ्रू प्रिंट कर देंगे। सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और आपको क्रिकेट मतलब आपकी फेवरेट टीम का मैच चल रहा है और आपको स्कोर जानना है, तो आप सीधा बोलें आईपीएल स्कोर। जारविस तो बैकग्राउंड में चल ही रहा होगा, तो आपको सीधा बोला आईपीएल स्कोर और वो आपके सामने एक नोटिफिकेशन के थ्रू आपके सामने जो लाइव आईपीएल स्कोर होगा वो लाके प्रिंट कर देगा और आप टैब भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आईपीएल स्कोर अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेक। और तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा उसके लिए एलएफ स्टेटमेंट, एलएफ आईपीएल स्कोर। आप बोलेंगे यार इसको तो हम गूगल में भी थ्रू कर सकते हैं, गूगल आईपीएल स्कोर कर दें तो गूगल के में चल जाएगा, बट उसके लिए वो गूगल का टैब चल जाएगा, आपको टैब चेंज करना पड़ेगा। इसमें कोई झंझट नहीं होगा, आपको टैब चेंज करने की जरूरत ही नहीं, आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो उसी टैब पे। तो जैसे हमने शेड्यूलिंग माई डे बनाया था और इसमें हमने एक नोटिफिकेशन के थ्रू अपनी सारी जो हमने शेड्यूल बनाया था उसको सेव किया था, तो उसी मेथड की मदद से हम आईपीएल स्कोर को भी अपने डेस्कटॉप नोटिफिकेशन के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। तो ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलएफ आईपीएल स्कोर इन क्वेरी, मतलब आईपीएल स्कोर अगर क्वेरी में है तो क्या करो यार, तो सबसे पहले तो आपको अपने विंडोज टर्मिनल में जाना है और लिखना है यहाँ पर पिप इंस्टॉल पायर। मैं कर चुका हूं पिछली बार, प्लायर सॉरी, पिछली बार कर चुका हूं और एंटर मार देना है। ओके 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 ओके, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो पायर इंस्टॉल हो चुका है। तो आप भी अपने विंडोज टर्मिनल में जाके इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है दोबारा पिप विंडोज टर्मिनल में जाकर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल BS4। ये होगा हमारा ब्यूटीफुल सोप जिसके थ्रू हम वेब स्क्रैपिंग करके आईपीएल का जो स्कोर होगा वो लाएंगे। तो हमने यहाँ पर BS4 भी इंस्टॉल कर लिया है, बस ये दो चीजें इंस्टॉल करनी है। तो उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है फ्रॉम प्लायर इंपोर्ट नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन एक और चीज आप शायद इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप में नहीं है तो, और आप अगर बना रहे हैं जारविस तो ये काम आएगी आपके, वो होगा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स। ये चीज भी आप इंस्टॉल कर लीजिए और ये भी मैं कर चुका हूं। तो मेरे में 3 इंस्टॉल्ड है, तो आपको 3 चीजें इंस्टॉल करनी है, पहला प्लायर, दूसरा रिक्वेस्ट और तीसरा BS4। तो यहाँ पर मैं साइड में एक डाल देता हूँ, यहाँ पर एक तरह से कमेंट और लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल प्लायर, और उसके बाद हमें इंपोर्ट कर देना है रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स, और लास्ट में हमें लिखना है फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सोप। ब्यूटीफुल सोप, तो इसमें भी आपको लिख देना है पिप इंस्टॉल BS4। ओके, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्रिकबस के थ्रू अपना स्कोर लाएंगे। क्रिकबस एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपना लाइव स्कोर लाके प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक यूआरएल चाहिए होगा, जो होगा हमारा आपने इस कोटेशन मार्क्स में HTTPS और क्रिकबस ऐप जो होगी हमारी, उसका हम यूआरएल एज इट इज डाल देंगे www.crickbuzz.com। यस, बस इतना लिखना है आपको। उसके बाद बस एक और में हैश भी लगा देना है एंड में, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका आप अपनी वेबसाइट का नाम। उसके बाद हम उस अपने डेटा को रिक्वेस्ट करेंगे क्रिकबज़ ऐप से कि भैया हमें आईपीएल का स्कोर चाहिए, तो प्लीज हमें दे दीजिए। मतलब बेसिकली हम उसे स्क्रैप करेंगे वहां से। तो हम लिखेंगे पेज इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड उसके अंदर दे देंगे हम यूआरएल। अब हम सोप लेंगे, सोप, ये नहाने वाला सोप नहीं है, तो ब्यूटीफुल सोप आ गया हमारा, ब्यूटीफुल सोप। उसके अंदर हम लेंगे पेज, उसके बाद कॉमा, उसके बाद लिखें कॉमा नहीं, उसके बाद हम लिखेंगे पेज डॉट टेक्स्ट, मीन्स पेज का जो टेक्स्ट होगा उससे स्टार्ट करेंगे, और इन फॉर्म ऑफ HTML डॉट पार्सर। ये लिखने के बाद आपको लिखना है सिंपली टीम 1, यानी जो पहली टीम होगी खेल रही होगी वो हमें लिखना है टीम 1, और उसका हम लेंगे डेटा। तो soup डॉट फाइंड
फाइंड ऑल एंड उसके बाद आपको लिखना है क्लास। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सब वेब स्क्रैपिंग के अंदर आता है, तो इसकी कभी अलग से वीडियो बनाएंगे कि वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं स्क्रैच से, बट फिलहाल के लिए आप एज इट इज लिख सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको वेब स्क्रैपिंग नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं। क्लास इज इक्वल्स टू CB और उसके बाद आएगा आपका OVR ओवर और उसके बाद आएगा आपका FLO। ये लिखने के बाद आपको लिखना है CB। अगर आपको लिखना नहीं है तो नीचे सोर्स कोड होगा डिस्क्रिप्शन में, कॉपी पेस्ट मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो CB उसके बाद हम लिखेंगे HMSCG एंड उसके बाद TM उसके बाद NM। सब मैं नीचे सोर्स कोड में दे दूंगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। .getText 0.getText हम लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद हमें इस चीज को एज इट इज कॉपी कर देना है और यही सेम चीज हमें टीम 2 के लिए पेस्ट कर देनी है। तो हम लेंगे टीम 2 और एज इट इज पेस्ट, बट बस आपको ध्यान रखना है कि ये टीम 1 हटा देना है और ये 1 की जगह 0 की जगह 1 कर देना है, दैट्स ऑल। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओहो ये बार बार चल जाता है, इसको हटाते हैं। ओके, तो उसके बाद हमें स्कोर चाहिए, तो टीम 1 का नाम आ गया यहां से। अब हमें चाहिए स्कोर, तो टीम 1 स्कोर इज इक्वल्स टू टीम 1 का जो स्कोर है वो होगा हमारा सूप, अगेन सूप डॉट फाइंड ऑल और उसके बाद हम लेंगे क्लास जो होगी हमारी। क्लास के नीचे आपको एक अंडरस्कोर भी लगाना है और उसके बाद आपको लिखना है CB स्लैश नहीं कहते, इट्स जस्ट उसके बाद ओवर एंड देन अगेन वी हैव टू राइट FLO एंड देन वी हैव टू राइट 8.getText। टेक्स्ट बेसिकली हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें बेसिकली वहां से वेबसाइट से टेक्स्ट उठाना है जो स्कोर होगा लाइव जो गेम चल रही होगी। और इस गेम में आपको ध्यान रखना है कि जब मैच चल रहा होगा आपको तभी बोलना है। अगर आप जब मैच नहीं चल रहा होगा, जैसे अभी दोपहर है तो अभी अगर मैं बोल दूंगा तो ये नन दिखाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि मैच चल नहीं रहा तो इसे कोई ऑफकोर्स कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, तो ये नन ला के प्रिंट कर देगा। बट अगर मैच चल रहा होगा तो आपको लाइव स्कोर ला के मिल जाए, तो ये तो आपको समझ है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो फाइंड ऑल और उसके बाद आपको लिखना है क्लास और फिर आपको लिखना है सेम चीज जो मैंने ऊपर लिखी थी, CB इस पूरे को कॉपी और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको 8 की जगह लिख देना है 10 एंड वी हैव टू राइट ब्रैकेट, दैट्स ऑल। ओके, तो अब हम इसको करेंगे प्रिंट। अगर आप सपोज डेस्कटॉप नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं देखना चाहते तो ये आपको प्रिंट करके भी ला देगा। तो A होगा हमारा जो होगा प्रिंट होगा क्या, टीम 1 और टीम 1 एंड कॉमा, उसके बाद आप लिख सकते हैं एक या फिर इससे अच्छा बेटर मैं आपको तरीका बता दूं, F स्ट्रिंग लगाइए और F स्ट्रिंग की मदद से बहुत सही चीज काम हो जाते हैं। तो F स्ट्रिंग की मदद से हम लिखेंगे टीम 1 का जो होगा फिर हमें स्कोर साइड में प्रिंट करना है, तो उसके स्लैश में हम ऐसे कर देंगे और उसके साथ में हम लिख देंगे टीम 1 स्कोर। तो टीम 1 और टीम 1 का स्कोर, और ऐसे ही हम सेम चीज B के साथ कर देंगे। B एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम इसी स्कोर्स को प्रिंट कर देंगे। तो चलो और इसको हम कर देंगे B इज इक्वल्स टू टीम 2 और टीम 2 का स्कोर। आई थिंक दैट इज परफेक्ट। तो उसके बाद हमें चाहिए एक नोटिफिकेशन, तो उसके लिए हम करेंगे नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे यहाँ पर टाइटल। सबसे पहले हमें चाहिए टाइटल टाइटल जो होगा वो हमारा होगा IPL स्कोर या करंट स्कोर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद एक कॉमा डाल के उसके बाद आपको लिखना है मैसेज, जो आपको मैसेज दिखाना है, प्रिंट कराना है। और वो मैसेज होगा हमारा F स्ट्रिंग के साथ टीम 1, और इनफैक्ट ये मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, टीम 1 और टीम 1 का स्कोर
एज इट इज, और उसके बाद एक कह सकते हैं बैकस्लैश n, और उसके बाद हमें लिखना है सेम चीज टीम 2 के साथ, टीम 2 और टीम 2 का स्कोर। दैट्स ऑल। तो ये एक लास्ट चीज टाइम आउट, क्योंकि हमें टाइम आउट भी कराना है, तो कॉमा डाल के हम लिख देंगे टाइम आउट, और वो हो जाएगा हमारा। कितने भी सेकंड्स का लगा सकते हैं, मैं 10 सेकंड का लगा रहा हूँ, काफी होगा उतना मेरे लिए। बस दैट्स ऑल, मतलब ये हमारा आईपीएल स्कोर लाके दे देगा। तो लेट्स रन इट, लेट्स रन इट। तो मैंने पिछली बार यहाँ पे पासवर्ड बनाया था, तो मुझसे सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा, और मैं पासवर्ड इसको दे रहा हूँ जो मेरा अपना ही। तो वेकअप। Good morning, sir. Please tell me, how can I help you? आईपीएल स्कोर। तो ये देखिए आ चुका है, ये पिछली गेम का आईपीएल स्कोर आ चुका है, चेन्नई वर्सेस हैदराबाद होगा पिछली गेम का, एज इट इज स्कोर आ चुका है। और अगर आपका लाइव मैच चल रहा है तो आपका लाइव मैच का भी स्कोर आपको प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्लोज करता हूं। तो इस तरह से आप टाइम आउट भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको थोड़ी देर और के लिए चाहिए आप 15 कर सकते हैं, 15 आप 20 कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको जितनी देर के लिए रखना है। तो ये आपको लाइव स्कोर लाके दे देगा। अभी मैच चल नहीं रहा तो ये पुराना स्कोर लाके दे रहा है, बट अगर मैच चल रहा होता है तो लाइव स्कोर चल रहा होता जो आपको गूगल पे दिखता है वो एज इट इज आपको प्रिंट करके दे देगा। तो दैट वाज आवर आईपीएल स्कोर फंक्शन।